चलो व्हाइट वाला ले बोली इसको व्हाइट वाला डाल चाहे जा जैसे मुझे लगा रहा है ये मत लगाओ गाड़ी दे दी है गाड़ी का क्या तुमने गाड़ी ऐसे लगा दी गाड़ी लगा बने महाराज की नारायण नारायण श्री स्वामी जी महाराज की जय। साइड हट जाए इधर गाड़ी पीछे गाड़ी पीछे कोई नहीं आगे गाड़ी पीछे स्वामी जी महाराज की सब कोई नहीं छीटना है तो अरे ना पार नहीं सुना छोड़ स्वामी जी महाराज स्वामी जी महाराज की पीछे चलिए
स्वामी जी महाराज की 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 स्वामी जी महाराज स्वामी जी महाराज स्वामी जी महाराज की स्वामी जी महाराज की स्वामी जी महाराज की स्वामी जी महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की स्वामी जी महाराज की स्वामी जी महाराज की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। आप लोग अपना जगह पर बैठ करके स्वामी जी का हाँ 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्री स्वामी जी महाराज की जय। अब हमारे बीच श्री स्वामी जी महाराज पधार चुके हैं, मंचासन हो चुके हैं। अब मैं सभी यहाँ के उपस्थित आदमियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया इनकी वाणी अमृत वाणी से आप लोग ग्रहण करके के लाभ उठाएंगे। कृपया आप शांति बना रखें, अपने अपने जगह स्थान लेकर बैठ जाए। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आग आकाश में
बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी। तनि ताकि रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनि ताकि रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी। बगसर में आके रवा तड़का के। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनि ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनि ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम। रामकृष्ण भक्त विश्वक्षेण मुनिमजे। तासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्धपूर्णं च वाले। यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै विद्यजलममलम्। 5 कर्मेंद्रिय कौन है? आँख, पैर, लवसंका मार्ग, पैखाना मार्ग और वाणी। ये 5 को कर्मेंद्रिय कहा जाता है। 5 को ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। आँख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। और एक मन। इन 11 इंद्रियों को गलत मार्गों से रोकना, इसी का नाम क्या है? दम है। ये धर्म का तीसरा लक्षण है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। चोरी, जबरदस्ती, अनीति से कभी भी वस्तु, व्यवस्था, संपत्ति को स्वीकार मत कीजिए। हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूँ कि अनीति के वृक्ष पर पाप के फल के सुख का स्वाद बहुत दिन तक टिकेगा। अधिक से अधिक 3 पीढ़ी, अधिक से अधिक 3 पीढ़ी तक रहेगा। उसके अंदर ही आपको दृढ़ हो जाएगा। अनीति द्वारा कोई धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा को आपने कमा लिया तो तीसरी पीढ़ी में या तो आपका बेटा ही नालायक हो जाएगा, या परिवार में ऐसा कुछ कलंक वाला काम हो जाएगा कि समाज में मुंह दिखाने लगेगा। या कोई ऐसा परिवार, महाराज जी हर शहर में मेरा मकान है, 2-4 गाड़ी घोड़ा भी है, सब कुछ सारी व्यवस्था है, नौकर चाकर खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ है, लेकिन आगे मेरी बात मेरा उत्तराधिकारी क्यों नहीं है? इसीलिए कहीं न कहीं डूब जाएगा। अतः कभी भी अनीति पर मत रखिए। कुछ दिनों के लिए तो आप हरा भरा लगेंगे, चहल पहल लगेंगे, लेकिन अच्छा लगेगा। अजी
आपने बहुत अनिति अन्याय करके हर द्वार पर, आपके हर मकान पर गाड़ी घोड़ा खड़ा है, आलिशान बिल्डिंग बना हुआ है, नौकर चाकर अपने आप में क्या है, आनंद से रह रहे हैं। लेकिन सब करने के बाद आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि बस 1 रोटी या 50 ग्राम दाल के पानी, 1 सब्जी का फरुआ खाना है, बेसी करेंगे तो मर जाएंगे। किसके लिए बीमारी करते हैं जी? काहे के लिए अनिति करते हैं जी? क्यों अनिति करते हैं जी? इससे क्या मिलेगा? जब दूसरे को धन भोगने की बात है तो उस धन से आपको क्या फायदा, बता दीजिए। इसलिए अनिति को अपने आप रोकिए। तो बताया गया है धृति क्षमा दमो अस्तेयम। गलत तरीका से जीवन जीने की कोशिश नहीं करना, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम। शौच, पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। शरीर भी पवित्र होना चाहिए, वाणी भी पवित्र होना चाहिए, और वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए, इंद्रिय भी पवित्र होनी चाहिए। इसका नाम क्या है? शौच, पवित्रता कहा जाता है। इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए। निग्रह माने इंद्रियां कहीं गलत मार्गों की तरफ जा रही हो, उसको रोकिए। कभी लोग कहते हैं महाराज जी खाते पीते तो नहीं है, लेकिन उनके पार्टी और क्लब में जाते हैं, 1 बोतल ले लेते हैं, हो जाता है। नहीं, आप जाइए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज से अलग नहीं जाएगा। और समाज में जाइए, लेकिन समाज के दुर्गुण लेकर बताइए, वहाँ का कचरा लेकर के बताइए। आप उस राष्ट्र के रहने वाले हैं, उस संस्कृति के रहने वाले हैं, जो हमारे राष्ट्र और संस्कृति अपने गरिमा को कभी हमने खोया है, भले हम भूल रहे हैं। आपने अर्जुन का नाम सुना होगा। जीवन की दिनचर्या हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाए, उसी का नाम धर्म। उपनिषद के अनुसार अगर हम धर्म की परिभाषा करें, नारद परिवराज के उपनिषद के अनुसार, तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौच मिंद्रि निग्रह, धी विद्या सत अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षण। धन अलग होता है, और धन को कमाकर संग्रह करने वाला व्यक्ति धनी कहलाता है। आपके पास धन नहीं हो, आप धनी कहलाना चाहते हो, तो आपकी कपोल बात है, वाणी की बात है। धन भी होना चाहिए, धन का सदुपयोग होना चाहिए, धन पास में हो तब तो आप धनी कहलाएंगे। विद्या नहीं हो और अपने को आप विद्वान कहला रहे हैं। विद्या आपके पास होगा तभी आप विद्वान कहलाएंगे, धन आपके पास होगा तभी आप धनी कहलाएंगे। उसी प्रकार से धर्म को जो आचरण करने वाला व्यक्ति है वही धार्मिक है। केवल धर्म को जान लेने से हम धार्मिक नहीं हो जाएंगे, जब तक से हम धर्म को अपने जीवन में अपनाते हैं। क्या जल के गुण को आपने जान लिया कि जल को पीने से प्यास बुझती है, और जल पान नहीं करेंगे क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं। भोजन पाने से भूख सुधा समाप्त होती है, क्या भोजन अगर हम नहीं करेंगे तो भूख हमारी समाप्त हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। कुछ लोग धर्म तो जानते हैं लेकिन धर्म करते नहीं। लेकिन 10 को धर्म के लक्षण बताया गया है, चाहे वह किसी में हो, वो धार्मिक बताया गया। धर्म के 10 लक्षण अपने आप बताए गए हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौच मिंद्रि निग्रह, धी विद्या सत अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षण। यही 10 धर्म के लक्षण है। आगे लक्षण किसे कहा जाता है? लक्षते प्रभासते जायते ज्ञायते इति लक्षण। जिसके द्वारा जिसको लक्षित किया जाए। मिर्चा का लक्षण क्या है? तीता। ऊख का लक्षण क्या है? मीठा। नींबू का लक्षण क्या है? खट्टा। जो किसी विशेष गुण द्वारा इनको परिभाषित हो, उसी को अपने आप में लक्षण कहते हैं। तो 10 गो आचरण या 10 गो व्यवहार जिसके पास हो वही सही माने में धार्मिक है। पैजामा कुर्ता में भी धार्मिक मिल जाते हैं, धोती कुर्ता में भी धार्मिक मिल जाते हैं, फुल पैंट कुर्ता में भी धार्मिक मिल जाते हैं, गेरुआ कपड़ा दाढ़ी मूछ में भी धार्मिक मिल जाते हैं, और कभी कभी धूर्त में मिल जाते हैं।
केवल भेष बनाना जो है ये धर्म की परिभाषा नहीं है। आज के परिवेश में होता है लोग भेष केवल बनाने को धर्म मानते हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य ठीक होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ठीक होना चाहिए। लक्ष्य और उद्देश्य अगर ठीक है तो धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता, फुल पैंट कुर्ता, संत महात्मा, गेरुआ वस्त्र, सब में हम धर्म के सही माने में जाएंगे। वह धर्म कौन है? बताया गया है धीरती, धैर्य होना चाहिए। जीवन में कितना भी आपत्ति विपत्ति विषम परिस्थितियां आ जाए, फिर भी गलत मार्गों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना और अच्छे मार्गों से पैर को नहीं पीछे मोड़ना। इसी का नाम क्या है? धर्म है। ऐसे जो आचरण को लेता है वही धार्मिक व्यक्ति है। धीरती, धैर्य होना चाहिए। कितना भी आपत्ति विपत्ति आवे, कुछ होता है देहात में कहीं रोज प्रश्न हम लोग के पास आते रहता, महाराज जी छठ के दिन हमारे अमुक किसी प्रतिनिधि चले गए, नवरात्र को चले गए, दीपावली को चले गए, क्या छठ मनाना चाहिए कि नहीं? क्या दीपावली मनाना चाहिए कि नहीं? क्या नवरात्र मनाना चाहिए कि नहीं? क्या फगुआ मनाना चाहिए कि नहीं? रोज प्रश्न आते रहते हैं। मैं उन महानुभावों को उत्तर देता हूँ और आप लोग को मैं जानना चाहूँगा। कोई व्यक्ति किसी ऐसे अवसर पर चला गया, रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, बाबदासी हो, नरसिंह चतुर्दशी हो, अब आप कहते हैं कि हमारे लिए अभी तो रामनवमी नहीं सहता है। भला ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं। आप सहाइए। आपने सगर महाराज के एक जग में 60,000 पुत्र चले गए, लेकिन सगर महाराज ने ये नहीं कहा कि जग हमको नहीं सहता। नहीं, हम और आपको बताया गया धार्मिक व्यक्ति की पहचान बताई गई है। कितना भी जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आ जाए, फिर भी अच्छे कर्मों का त्याग मत कीजिए और बुरे कर्मों की तरफ पैर मत बढ़ाएं। हम पूछना चाहते क्या आपको सहता है, हमको बता दीजिए। घर में कितने लोग भोजन किए, अब भोजन करके घर में रात में सुते रह गए। कितने लोग कपड़ा पहने थे। भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवाओ। महर्षि वेदव्यास महाराज की उक्ति है, मानव जीवन में संत और शास्त्र की क्या आवश्यकता है। हमारे आपके मन में प्रश्न हमेशा बनाया जाता है, संत की क्या आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता क्या है, धर्म की क्या आवश्यकता है। धर्म किसे कहते हैं? मैं निवेदन करना चाहूँगा। नारद परिव्राजकोपनिषद, नारद परिव्राजकोपनिषद के अनुसार धर्म की व्याख्या बताई गई है। 10 आचरण या 10 स्वभाव या 10 व्यवहार जिस मनुष्य में पाया जाए सही माने में वह धार्मिक है, और 10 आचरण को धर्म कहा जाता है। मंदिर बनाना भी धर्म है, मंदिर की पूजा करना भी धर्म है, यज्ञ आदि करना भी धर्म है, तीर्थ व्रत करना भी धर्म है, शास्त्रों को स्वाध्याय अध्ययन करना भी धर्म है। केवल इतना ही धर्म होता है क्या? महर्षि वेदव्यास महाराज ने भी कहा, और नारद परिव्राजको उपनिषद के अनुसार धर्म की व्याख्या मैं निवेदन करके नहीं आया। कितने लोग दवा खाए और दवा खाकर चले गए, और कहिए कि हमारे घर में किसी का रोग होने पर दवा नहीं सहता है। ऐसा एक व्यक्ति हमको नहीं मिला, नहीं मिला। हमको डॉक्टर से दिखाना नहीं सहता है, हमको सोना नहीं सहता है, ऐसा मिला। वही काम हमेशा होते रहता है, लेकिन आप उसको करते हैं। कोई अच्छा काम कहीं कोई जीवन में हो जाता है, कहते हैं हमको रामनवमी नहीं सहता है, एकादशी नहीं सहता है, छठ नहीं सहता है, दीपावली नहीं सहता है। नहीं, इस बातों को मत कीजिए। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। सगर महाराज के एक जग में 60,000 पुत्र चले गए कपिल मुनि के कुर्भाग्नि में, लेकिन सगर ने नहीं कहा कि जग हमको नहीं सहता है, उन्हें जग को सहा करके मारा। उसी तरह से धार्मिक व्यक्ति को बताया गया है, कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या जीवन में आए, फिर अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान। लेकिन संत में और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है? हम भी वस्त्र पहने, आप भी वस्त्र पहने,
हम ही भोजन करते हैं, आप ही भोजन करते हैं, हम ही बोलते हैं, आप ही बोलते हैं, हम ही चलते हैं, आप ही चलते हैं। ये सब दिनचर्या सबके साथ है। संत में एक ही लक्षण होता है कि जीवन के विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो घबराता नहीं है। सामान्य व्यक्ति जो है जीवन की थोड़ी सी विषम परिस्थिति आ जाता है वो घबरा जाता है, क्षीण हो जाता है, उदास हो जाता है। तो धर्म के प्रथम लक्षण बताया गया है धृति, दूसरा बताया गया क्षमा। भगवान ने आपको जितना धन जन पद प्रतिष्ठा दिया हो वहां से फोन कर नहीं करता है, मिस कॉल करता है, पिताजी सब पढ़ लेकर सब पास कर गए, लेकिन हमारी व्यवस्था करने के लिए कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सब ठीक हो गया। 24 घंटा करके रहना पड़ता है। जिस पिता ने, जिस अभिभावक ने अपने आप नौकरी करके मजदूरी करके आपको पढ़ा के इतना बड़ा आदमी बनाया जी, अब उसकी गरिमा को थोड़ा भी आप याद नहीं रखते हैं। इसलिए आप देश में रहे, प्रदेश में रहे, विदेश में रहे, लेकिन संस्कृति भी खोई है। ये भारतीय संस्कृति है, यही धर्म की पहचान है। तो धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, ये छठवां व्यक्ति की पहचान है। विद्या 8वां धर्म का लक्षण है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इस पर विचार करते हुए तब धर्म करना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है? सब लोग हमारे भीतर एक प्रेरणा भी होती है, हो चाहे पैजामा कुर्ता वाला हो, चाहे फुल पैंट कुर्ता वाला हो, या संत महात्मा विष्णु हो, उसी को संत और धर्मात्मा कहा जाता है। और ऐसा आचरण अगर नहीं हो तो भेष से वो अपने आप हो सकता है, लेकिन आचरण से वह पूजनीय आदरणीय नहीं हो सकता है। इस तरह व्यास जी महाराज ने धर्म की परिभाषा बताया, जो मैं अल्प समय में आपके सामने निवेदन किया। अतः धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। कभी भी धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहे। जीवन में कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? इस निष्कंटक पंथा, यही धर्म जो है हमें निष्कंटक पंथ पर पहुंचाने का यह श्रेय है। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी करना चाहिए। तो क्या मौनी बाबा बन जाना चाहिए क्या है? यही बात है। एक तो शास्त्र कहता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो मौनी बाबा बन जाना चाहिए? नहीं। कामात क्रोधो विजायते, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने लाभ के लिए क्रोध मत करो। बात समझिए। अब यहीं पर सब लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति दूसरे का नया जूता चप्पल पहन कर जाने लगे, आप कह रहे भाई अपना चप्पल पहनो, हमारा चप्पल पहन गया, अब बेचारा नाराज हो जाए। अरे क्या तू समझ रखते हो? अब झाड़ा को मिलेगा, एक थोड़े मतलब होता है। कामात क्रोधो विजायते, कामना लेकर के जो क्रोध किया जाता है, अपने लाभ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जो क्रोध किया जाता है, वो क्रोध नरक को देने वाला है। सभी क्रोध नरक को देने वाला नहीं। बात समझिए। आपका लड़का, आपका परिवार है, कहीं गलत मार्ग में भटक रहा है, और आप कहते हैं क्रोध तो नरक का द्वार है, कैसे पकड़ा हो? नहीं, आप सुनो याद, अगर जीवन को, दिनचर्या को नहीं सुधारोगे तो मैं घर में आने नहीं दूंगा, भोजन बंद कर दूंगा, सारा खर्चा बंद कर दूंगा। एक क्रोध जो है नरक का द्वार नहीं है, ये मैं नहीं कहता हूँ। मानसकार ने भी इसी बातों को याद दिलाया है। यदि खलदंड करहु नहीं तोरा, तो भ्रष्ट हो ही सुखी मार्ग। यदि गलत मार्ग पर जो चलने वाला व्यक्ति है, उन पर थोड़ा अनुशासन नहीं किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा, तो सब के सब लोग गलत मार्गों के ही अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए वो क्रोध को क्रोध दिखने में मालूम पड़ता है, एक क्रोध नहीं है। एक ही चाकू से अपराधी भी किसी को अपने आप में भयभीत कर देता है और छीन लेता है। एक ही चाकू से डॉक्टर साहब ही निकाल कर ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर साहब से कहते, डॉक्टर साहब जितना काटना है काट दीजिएगा, लेकिन ठीक कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब जिस चाकू को दिखा करके और हमारा इलाज करते हैं, उनको पुरस्कार के रूप में रुपया देते हैं जितना उनका फीस होता है। या अपराधी कहीं चाकू दिखाता है तो भयभीत हो जाते हैं, हाय हाय करते हैं।
केस लिखवा देते हैं। काम तो दोनों किया, चाकुए का, लेकिन डॉक्टर साहब का उद्देश्य है आपको रोग के उन्मूलन का। भले उन्हें चाकू का प्रयोग किया, लेकिन आपके रोगों को उन्मूलन का लिया है, अतः उनको हम पुरस्कार देते हैं उनके फीस के रूप में। अपराधी जो हमारे संपत्ति को छीनने के लिए, मारने के लिए चाकू दिखाया और सब उससे भयभीत होकर कहीं किसी कानूनी प्रक्रिया में चला जाता है। तो देखने में मालूम पड़ता है कि क्रोध है, लेकिन सभी क्रोध जो है ये नरक का द्वार नहीं है। बच्चे गलत मार्गों में जा रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहते कि नहीं जाओगे पढ़े, भोजन बंद कर देंगे, कपड़ा बंद कर देंगे, रहने देंगे। ये क्रोध जो है ये अपने आप में एक नरक का द्वार नहीं है, इस तरह अपने आप बताया गया है। ये 10 गो आचरण करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा कदापि संभव नहीं, मैं भारत की संस्कृति को कलंकित नहीं करूंगा, भारत की गरिमा और गौरव को मैं कलंकित नहीं करूंगा। उर्वशी ने कहा स्वर्गलोक में दोष नहीं लगता है, क्योंकि भले स्वर्गलोक में दोष नहीं लगे, लेकिन मैं तो पृथ्वी लोक का हूँ, मैं तो मृत लोक का रहने वाला हूँ, मैं अपनी संस्कृति को कभी भी कलंकित नहीं करूंगा। उर्वशी ने कहा बहुत ज्ञानी बनोगे तो नृत्य गान इत्यादि होते रहा बहुत देरों तक। पुनः जब नृत्य इत्यादि का समापन हुआ, अर्जुन अपने शिविर में स्वर्गलोक में चले गए। उर्वशी ने अर्जुन के प्रति ऐसी भावुक हो गई थी, विचार के आकाश ये मेरे पति रूप में हो जाते तो क्या अच्छा रहता। अर्धरात्रि में उर्वशी जो है अर्जुन के शिविर में आई, जहाँ स्वर्गलोक में रुके थे। किवाड़ को खटखटाया, अर्जुन ने किवाड़ खोला। अर्जुन का देवी क्या इस समय कोई आपत्ति विपत्ति स्वर्ग पर आगे नहीं क्या? आखिर अर्धरात्रि में आने का क्या कारण है? उर्वशी ने कहा कोई आपत्ति नहीं, मेरे जीवन में ये 5 को कर्मेंद्री कहा जाता है, 5 को ज्ञानेंद्री कहा जाता है। आँख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। इसका ज्ञान प्राप्त होता है। और एक मन, इन 11 इंद्रियों को गलत मार्गों से रोकना, इसी का नाम क्या है? दम है। ये धर्म का तीसरा लक्षण है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, चोरी, जबरदस्ती, अनीति से कभी भी वस्तु, व्यवस्था, संपत्ति को स्वीकार मत कीजिए। हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूँ कि अनीति के वृक्ष पर पाप के फल के सुख का स्वाद बहुत दिन तक टिकेगा। अधिक से अधिक 3 पीढ़ी, अधिक से अधिक 3 पीढ़ी तक रहेगा। उसके अंदर ही आपको दृढ़ हो जाएगा। अनीति द्वारा कहीं धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा को आपने कमा लिया तो तीसरी पीढ़ी में या तो आपका बेटा ही नालायक हो जाएगा, या परिवार में ऐसा कुछ कलंक वाला काम हो जाएगा कि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। या कोई ऐसा परिवार, महाराज जी हर शहर में मेरा मकान है, 2-4 से गाड़ी घोड़ा भी है, सब कुछ सारी व्यवस्था है, नौकर चाकर खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ है, लेकिन आगे मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी क्यों नहीं है? इसीलिए कहीं न कहीं डूब जाएगा। अतः कभी भी अनीति पर और मत रखिए। कुछ दिनों के लिए तो आप हरा भरा लगेंगे, चहल पहल लगेंगे, लेकिन अच्छा नहीं रहेगा। अजी आपने बहुत अनीति अन्याय करके हर द्वार पर, आपके हर मकान पर गाड़ी घोड़ा खड़ा है, आलिशान बिल्डिंग बना हुआ है, नौकर चाकर अपने आप में क्या है, आनंद से रह रहे हैं, लेकिन सब करने के बाद आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बस 1 रोटी या 50 ग्राम दाल के पानी, आगे सब्जी का फलवा खाना है, बेसी करेंगे तो मर जाएंगे। किसके लिए बेगानी करते हैं? काहे के लिए अनीति करते हैं? क्यों अनीति करते हैं? इससे क्या मिलेगा? जब दूसरे कोई धर्म भोगने की बात है तो उस धर्म से आपको क्या फायदा, बता दीजिए। इसीलिए अनीति को अपने आप रोकिए। तो बताया गया है धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। गलत तरीका से जीवन जीने की कोशिश नहीं करना, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। शौच, पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। शरीर भी पवित्र होना चाहिए, वाणी भी पवित्र होना चाहिए, और वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए, इंद्रिय भी पवित्र होनी चाहिए। इसका नाम क्या है? शौच, पवित्रता कहा जाता है। इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए। निग्रह माने इंद्रियां कहीं गलत मार्गों की तरफ जा रही हो उसको रोकिए। क्योंकि लोग कहते हैं महाराज जी खाते पीते तो नहीं है,
लेकिन कोई पार्टी और कवर पर जाते हैं एक बोतल ले लेते हैं, भूल जाता है। आप जाइए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज से अलग नहीं जाएगा। अब समाज में जाइए, लेकिन समाज के दुर्गुण लेकर बताइए, वहाँ का कचरा लेकर के बताइए। आप उस राष्ट्र के रहने वाले हैं, उस संस्कृति के रहने वाले हैं, जो हमारे राष्ट्र और संस्कृति अपने गरिमा को कभी हमने खोया है। भले हम भूल रहे हैं। आपने अर्जुन का नाम सुना होगा, पांडव नंदन अर्जुन का नाम आपने सुना होगा। पांडव नंदन अर्जुन स्वर्ग लोक में गए, और स्वर्ग लोक में जब गए तो इंद्र ने अर्जुन के काजू किशमिश खाते रहते हैं अपने आप में। ठीक है, मैंने आपकी बातों को सुन लिया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, किसी में सबका अलग अलग दोष होता है। विजातीय संयोग से वह कहीं कहीं कोई गुण भी हो जाता है, कहीं कहीं दोष हो जाता है। हर स्त्रियों में चार मांस खून सब अपने आप में है, लेकिन एक मर्यादा, एक सिस्टम है। अपनी हम बेटी को दूसरे के यहाँ लोग शादी करते हैं, अपनी बहन को दूसरे के यहाँ अपने आप हम करते हैं और दूसरे की बेटी बहू को अपने घर बुलाते हैं। एक उनके खून में हमारे खून में क्या अंतर है, हमारी बेटी के खून में और दूसरे की बेटी घर में क्या खून अंतर है? ऐसा होता है क्या? नहीं अंतर है, लेकिन एक मर्यादा है, एक शास्त्रीय परिपाटी है, उसको हम पालन करते कि नहीं करते हैं? ठीक वही बात है, भले अंगूर अनार अंजीर बादाम सही बना हुआ चीज हो, लेकिन विजातीय संयोग से उसमें दोष आने के बाद तो हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। इसलिए उस दम की बात मैं नहीं करता हूँ। कितने लोग तो 24 घंटा में 24 किलो गांजा पी जाते हैं, पहले बड़ा दम लगाते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज जी आप भले आप संत महात्मा है, समाज को एक करने का काम करते हैं, लेकिन हम लोग इस समाज को एकत्रित करने में कब हम लोग का सहयोग नहीं है। हमने कहा कैसे भाई बता दो, कैसे तुम सहयोग करते हो? दूसरे कहा कि किसी वृक्ष के नीचे हम लोग बैठ जाते हैं, एक चिलम और एक साथी में कम से कम सैकड़ों लोग अपने आप पी लेते हैं। कितना हम समाज की समन्वय और एकता करते हैं। ऐसे ऐसे लोग अपने अपने तर्कों को देता है। मैंने कहा कि ठीक है, तुम अपने आप एक देख करते तो हो, लेकिन उसके शरीर को, उसके नैतिक विचारों को, उसकी स्थिति को आप समाप्त कर देते हो। इसलिए दम का मतलब क्या होता है? एक गलत मार्गों में अपने जीवन को रुझान करना है, दम नहीं मैं बात करता हूँ। दम माने 10 और 2 माने 2। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन। इन 11 इंद्रियों को गलत मार्गों से रोकना, इसी का नाम दम है। 5 कर्मेंद्रिय कौन है? आप। ऐसा होता है? नहीं। आप सहाय, आपने सगर महाराज के एक जग में 60,000 पुत्र चले गए, लेकिन सगर महाराज ने ये नहीं कहा कि जग हमको नहीं सहता है, नहीं कहा। हम और आपको बताया गया, धार्मिक व्यक्ति की पहचान बताई गई है। कितना भी जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आ जाए, फिर भी अच्छे कर्मों का त्याग मत कीजिए और बुरे कर्मों की तरफ पैर मत बढ़ाइए। हम पूछना चाहते क्या आपको सहता है, हमको बता दीजिए। घर में कितने लोग भोजन किए, अब भोजन करके घर में रात में सोते रह गए। कितने लोग कपड़ा पहने थे, कपड़ा पहन करके सोते रह गए। कितने लोग रात में सोए हुए थे, सोए रह गए। कितने लोग हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल से लौट करके नहीं आए। कितने लोग दवा खाए और दवा खा कर चले गए। और कहिए कि हमारे घर में किसी का रोग होने पर दवा नहीं सहता है, ऐसा एक व्यक्ति हमको नहीं मिला है, नहीं मिला। हमको डॉक्टर से दिखाना नहीं सहता है, हमको सुनना नहीं सहता है, ऐसा मिला? वही काम हमेशा होते रहता है, लेकिन आप उसको करते हैं। अब कोई अच्छा काम कहीं कोई जीवन में हो जाता है, कहते हैं हमको रामनवमी नहीं सहता है, एकादशी नहीं सहता है, छठ नहीं सहता है, दीपावली नहीं सहता है। नहीं, इस बातों को मत कीजिए। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। सगर महाराज के एक जग में 60,000 पुत्र चले गए कपिल मुनि के कुंभाग्नि में, लेकिन सगर ने नहीं कहा कि जग हमको नहीं सहता है, उन्हें जग को सहा करके मारा। उसी तरह से धार्मिक व्यक्ति को बताया गया है, कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या जीवन में आए, फिर भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान।
लेकिन संत में और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है? हम भी वस्त्र पहने, आप भी वस्त्र पहने हैं, हम भी भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं। ये सब दिनचर्या सबके साथ है। संत में एक ही लक्षण होता है कि जीवन के विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो घबराता नहीं है। सामान्य व्यक्ति जो है जीवन की थोड़ी सी विषम परिस्थिति आ जाता है वो घबरा जाता है, क्षीण हो जाता है, उदास हो जाता है। तो धर्म के प्रथम लक्षण बताया गया है धृति, दूसरा बताया गया क्षमा। भगवान ने आपको जितना धन जन पद प्रतिष्ठा दिया हो उसका कभी भी मिसयूज मत कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। कभी धन आपको हो गया, परमात्मा ने कृपा किया, खेती व्यापार नौकरी द्वारा धन आपने कमा लिया, आवश्यकतामंद जो लोग हैं किसी कन्याओं को विवाह कर दीजिए, किसी विद्यार्थी को पढ़ाने का काम कर दीजिए, किसी को घर बना दीजिए, किसी को दवा कर दीजिए। धन संपत्ति होने के बाद दूसरे को रौंदने का काम मत कीजिए, दूसरे को क्रोध करने का काम मत कीजिए। याद रखिए, दूसरे को कभी रौंदिए मत। धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा हो गया तो क्रोध मत कीजिए। आवश्यकता जो हो जैसा हो उनको आप अपने धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा द्वारा उसको उठाइए। ये धार्मिक व्यक्ति की दूसरी पहचान है। धृति क्षमा, ये दूसरा धर्म का लक्षण क्या है? क्षमा है। धृति क्षमा। दमो, तीसरा दम बताया गया। दम का मतलब क्या? वो दम की बात में नहीं। लक्षण किसे कहा जाता है? लक्ष्यते प्रभासते जायते ज्ञायते इति लक्षण, जिसके द्वारा जिसको लक्षित किया जाए। मिर्चा का लक्षण क्या है? तीखा। ऊख का लक्षण क्या है? मीठा। नींबू का लक्षण क्या है? खट्टा। जो किसी विशेष गुण द्वारा इनको परिभाषित हो उसी को अपने आप में लक्षण कहते हैं। तो 10 गो आचरण या 10 गो व्यवहार जिसके पास हो वही सही माने में धार्मिक है। धार्मिक बताया गया। धर्म के 10 लक्षण अपने आप बताए गए हैं। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत अक्रोधम 10 कर्म धर्म।